जय हिंद। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सेंस ऑर्गेन्स यानी ज्ञानेंद्रिय के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम आपको बताऊंगा कि ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं और हर एक ज्ञानेंद्रिय का क्या क्या कार्य होता है और वो किस तरह से उनकी संरचना हुई होती है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती है, उसी को आपको क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय। जितनी भी आपके बाहरी वातावरण में क्या होती हैं, आपके बॉडी के अंदर की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके बाहरी वातावरण में जो बातें हो रही हैं, क्या चीज़ें घट रही हैं, किस तरह के आपको महसूस हो रहा है, उस चीज़ को जो है, जो ज्ञानेंद्रिय आपको प्रकट कराती हैं, जो ज्ञानेंद्रिय आपको आभास कराती हैं, उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और ये जो है, इसको इंग्लिश में आप सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञानेंद्रियां जो है बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। आप इसमें देख सकते हैं, पहला है आपका त्वचा यानी स्किन, दूसरा है आपका कान यानी ईयर, और तीसरा है जीभ यानी टंग, चौथा है आपका नाक यानी नोज, और इसके बाद आई यानी आँख है। ठीक है, तो आज हम दो के बारे में जानेंगे। ये दो ज्ञानेंद्रियों के बारे में आज हम जानेंगे, त्वचा और कान के बारे में आज हम जो है स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं स्किन यानी त्वचा। इसकी जो स्टडी की जाती है, ये आपका डेमेट्रोलॉजी में किया जाता है। डेमेटोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। इसकी जो क्षेत्र होता है कि किस क्षेत्र में इसकी स्टडी की जाती है, तो डेमेट्रोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। ये संयोजी ऊतक होता है, कई सारे ऊतकों से मिलकर ये बना होता है, जिसको आप संयोजी ऊतक भी इसको कहते हैं। इसका जीवन काल जो होता है 4 वीक यानी 28 दिन का हो सकता है ये। इसका जो जीवन होता है 4 दिन के अंदर ये स्किन जो होती है मृत हो जाती है, फिर अगली स्किन आपकी बन जाती है। इसमें दिन प्रतिदिन आपकी जो स्किन है वो दूसरी स्किन पे स्किन आपकी बनती चली जाती है। तो 4 वीक के बाद आपके स्किन का जो होता है, नई स्किन जो है एक तरह से रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपका एज बढ़ने लगता है तो ये स्किन का जो है टाइम पीरियड वो घटने लगता है। जब आपका एज बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंग जो है आपका स्किन ही होता है। सबसे बड़ा जो आपका अंग है वो आपका स्किन होता है, लेकिन ये बाहरी अंग की बात हो रही है। अगर आप अंदर की बात करें तो आपका लीवर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो अंग होता है अंदर में वो आपका लीवर होता है, लेकिन अगर आप बाहर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अंग आपका क्या है, स्किन है। अब कार्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहला आपकी रक्षा करता है, आपकी बॉडी को ये सुरक्षा प्रदान करता है कीटाणुओं से। अब कीटाणु से कैसे सुरक्षा करेगा कि इसके अंदर ये लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कीटाणुओं से आपकी जो आपकी बॉडी होती है, और ये पसीने में भी पाया जाता है, पसीने में भी निकलता है और ऑटोमेटिकली निकलता रहता है। जिससे कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जब टच करता है तो ऑटोमेटिक वो जो है सुरक्षा प्रदान करती है ये स्किन। उसके बाद अल्ट्रावायलेट जो रे होती है यानी यूवी जो रेज होती है, जिसमें आपको मेलानिन करके एक पदार्थ पाया जाता है, जो आपको रंग को बना के रखता है। और आपको ध्यान रहे, जिनका जो रंग डार्क होता है, जिनका रंग काला हो गया या डार्क हो गया, उनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जिनका रंग जो है गोरा होता है, उनके अंदर ये जो मेलानिन की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। इसी वजह से जो डार्क लोग होते हैं उनको जो है स्किन इंस्पेक्शन या एक तरह से जो अल्ट्रावायलेट किरण जिसकी वजह से सनस्क्रीन की जो ज़रूरत पड़ती है वो कम ही लगता है। लेकिन जो गोरे लोग होते हैं इनको सनस्क्रीन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यही कारण होता है कि जो स्किन होती है उनकी लगभग जल जाती है। तो इसी की वजह से होता है, क्योंकि जो गोरे लोग होते हैं उनके अंदर ये जो मेलानिन है ये कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो काले लोग होते हैं या जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनके अंदर ये जो है मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे विटामिन डी होता है, ये कैल्शियम का उत्सर्जन। ठीक है, एक तरह से विटामिन डी की मात्रा भी इसी से आपको मिलती है। जब भी आपको सूर्य में, आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें होती है उससे विटामिन डी आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको विटामिन डी की भी मात्रा इसी से आपको मिलती रहती है। साथ में ये ताप का जो है एक तरह से कंट्रोल भी करता है। अंदर की बॉडी के अंदर का ताप तो है आपका थैलेमस करता है, बट थैलेमस जो आपका माइंड है वो करता है। लेकिन अगर आप बाहरी ताप की बात करेंगे तो आपकी स्किन करता है, ताकि आपके जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये आपके ताप को भी कंट्रोल करता है, किस तरह से आपका ताप कंट्रोल होता है। साथ में उत्सर्जन की क्रिया भी होती है। उत्सर्जन आपका एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको अगली वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। बट क्या है कि इसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, जैसे आपका पसीने के माध्यम से जो आपकी बॉडी में अतिरिक्त मात्रा में जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। साथ में ये अवशोषण का भी काम करता है। अवशोषण का मतलब होता है जैसे दवाइयाँ, तेल, क्रीम आप अगर मलते हैं किसी के बॉडी पे, उस चीज़ को मला जाता है तो क्या कहती है, स्किन धीरे धीरे उसको सूंख लेती है, अवशोषण कर लेती है। जैसे बच्चे के शरीर पे अगर तेल मला जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उस तेल को अवशोषित कर लेता है। दवाइयाँ मली जाती हैं तो धीरे धीरे क्या करता है, वो अवशोषण करने का भी काम करती है। ठीक है,
अब ये ध्यान देंगे कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई किस तरह से ये जो है एक स्किन का निर्माण होता है, क्या क्या उसका जीवन काल होता है, किस में हम पढ़ते हैं, और आपकी शरीर पे इसका क्या क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपने जाना। अब हम जानेंगे लेयर ऑफ स्किन। स्किन की परत किस प्रकार की होती है, तो ये परत दो प्रकार की होती है। पहले होती है इपीडर्मस होता है यानी अधिचर्म होता है, दूसरा होता है डर्मस यानी चर्म होता है। तो इपीडर्मस के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। इपीडर्मस जो होता है ये बाहरी परत को कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी का जो बाहरी परत है वो इपीडर्मस होता है। ये काफी सख्त भी होता है और बाहरी जो चीजें होने वाली होती है उसको कंट्रोल भी काफी करता है। ठीक है, इसमें कोई ब्लड नहीं होता है। इपीडर्मस जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ज्यादातर गहराई तक आप उसको काटेंगे तभी इसमें से ब्लड निकलेगा, लेकिन अगर ऊपरी ऊपरी आप उसको काटेंगे तो उसमें ब्लड नहीं होता है, इसी वजह से उसमें ब्लड नहीं आता है। तो इपीडर्मिस के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है, इसमें मेलानिन पाया जाता है। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं, इपीडर्मिस के अंदर होती हैं। ठीक है, इपीडर्मिस जो आपकी बाहरी जो स्किन होती है, जो आपकी पूरे हर किसी को कंट्रोल करती है, बीमारियों को या जो सूर्य के प्रकाश को या किसी और तरह की जो भी आपकी प्रॉब्लम होने वाली है उसको कंट्रोल करती है, वो इपीडर्मिस ही करता है। अब देखेंगे डर्मस क्या कहता है, चर्म। ये आंतरिक ग्रंथि होती है। ठीक है, ये आंतरिक स्किन, जैसे इपीडर्मिस के अंदर जो आपका डर्मस होता है उसको आप चर्म बोलते हैं, और ये आंतरिक स्किन को इसको बोलते हैं। ये ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। जैसे आपको पसीना आना होता है, ठीक है, और भी जो क्रियाएं होती हैं ये इसी ग्रंथियां, इसमें तमाम तरह की ग्रंथियां होती हैं जो डर्मस के अंदर होती हैं। साथ में इसके जो बाल उगने की प्रक्रिया होती है ये इसी ग्रंथ से होता है। बाल हो गए, रोम हो गए, रोए हो गए, ठीक है, तो ये बाल, रोए, ये सारा चीज जो होता है इसी जो है डर्मस के अंदर ही आती हैं। अब इसमें देखो दो लेयर पाया जाता है, एक है आपका पॉपुलर लेयर, एक होता है रिसेंडर्स लेयर होता है। तो ये अलग चीजें आपको बनेंगी, किस तरह से ये अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, ये दो तरह की लेयर आपको बनेंगी। अब इसका उपयोग देखिए औद्योगिक प्रयोग में इसका वस्त्र, बेल्ट और जो है बैग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे औद्योगिक में तो वस्त्र, बेल्ट जो है इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे पतली स्किन कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पतली स्किन आपके पलकों में पाई जाती है, जो आंख की पलक होती है वहां पे सबसे पतली स्क्रीन पाई जाती है। और तलवे जो होते हैं आपकी सबसे मोटी स्क्रीन वहां पे पाई जाती है। जो आपके तलवे हो गए, जैसे आपके पैर के तलवे हो गए या आपके हाथ के तले हो गए, वहां पे सबसे मोटी जो है स्किन पाई जाती है। अब इसकी मोटाई कितनी हो सकती है, तो 0.5 mm से लेके 2 mm तक इसकी जो है मोटाई हो सकती है। ठीक है, मतलब 0.5 mm से लेके, ठीक है, और 2 mm तक इसकी मोटाई हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे पहले आपका इपीडर्मिस रहेगा, फिर आपका डर्मस, फिर उसके बाद फैट यानी वसा का आपका निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है एक सीक्वेंस वे में चलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो है स्किन किस तरह से काम करती है, क्या क्या इसके अंदर कितनी लेयर पाई जाती है, तो इसके बारे में हम जाना। अब हम जानते हैं कि कान के बारे में। तो कान एक आपकी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। कान के बिना आप समझ लीजिए कि अगर आपका कान ना काम करे तो आप समझ लीजिए आपकी जो लाइफ है आधा अधूरी रह जाती है। तो कान के बारे में हम जानेंगे। कान पे जो कोई भी ध्वनि होती है वो रुकती है 1/10 सेकेंड के अंदर। मतलब बहुत ही कम समय के लिए कोई ध्वनि आपके कान पे टिकती है। ठीक है, अगर उसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 1/1/10 सेकेंड ही वो आपको रुकेगी। अब इसमें भी दो तरह के कान होते हैं, एक आपका बाहरी कर्ण होता है, एक आपका आंतरिक कर्ण होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। बाहरी कर्ण को हम पिन्ना बोलते हैं, कर्ण पल्लव या बाहरी कान भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहले ये तो एक तरह से अवशोषी अंग होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, बट ये आपकी जो बैलेंस है उसको बैलेंस बनाने के कार्य करता है। जैसे दोनों तरफ आपके कान लगे होते हैं तो ज्यादातर ये बैलेंस बनाने के काम करता है। साथ में ये अवशोषी अंग है, मतलब अवशेषी का मतलब इसका कोई यूज नहीं होता है, बस बाहरी वातावरण को, बाहरी चीजों को ही अब करता है। जैसे आप कुछ चीजें, जैसे आप मास्क लगाने के काम आ जाता है या चश्मा आपके टिकाने के काम आ जाता है, तो ये बाहरी अवशेषी अंग के ही काम आता है। ठीक है, इसके 7 भाग होते हैं। इसमें 7 भाग का मतलब समझ लीजिए कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट 2 भाग इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका हेलिक्स, दूसरा है आपका नेबुला। तो हेलिक्स जो काम करता है, हेलिक्स में देखिए बाहरी जो होते हैं, इसमें जैसे आप कोई भी हेलिक्स के ऊपरी वाली भाग को आप हेलिक्स कहेंगे, नीचे वाली भाग को आपको नेबुला कहते हैं। तो आप मान लीजिए कोई भी चीज आभूषण पहनना चाहते हैं, जैसे महिलाएं जो होती हैं आभूषण जो पहनने का काम करती हैं, तो यहाँ पे चीजें आप पहन सकते हैं सारी चीजें। तो ये जो है हेलिक्स और नेबुला वाली जो चीजें होती है, यहाँ पे भी जो है आदमी जो है औरतें होती हैं या आदमी होती हैं, कुंडल हो गए या जो है आभूषण वगैरह चीजें पहनते हैं। ठीक है, अब हम आंतरिक कान के बारे में जानेंगे। देखिए ये तो आपका बाहरी कान होगा, इसके अंदर के जब आप अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप देखिए स्पैक्स वगैरह यहाँ पे बनते हैं, जैसे आप खूंटी वगैरह बोलते हैं, तो इसी के अंदर आपका बनेगा। लेकिन ये किस तरह से बनेगा वो अलग टॉपिक है। बट यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे पहले कैनाल होता है। ठीक है,
अब कैनाल का मतलब क्या है, ये इस पूरे भाग को आप कैनाल बोलेंगे। अब जो जो ध्वनि है कैनाल के माध्यम से कहाँ जाएंगी, एयर ड्रम यानी जिसको आप पर्दा भी बोलते हैं, यानी कंपन के पास जाएगी, पर्दे के पास जाएगी तो वो कंपन करेगा, वो एक कंपन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका ओसिलस के पास जाता है जो उसका आयाम बढ़ा देता है। मतलब आप समझिए कि कोई पर्दा है, आपका कान का पर्दा है, तो अगर वो कंपन कर रहा है तो जब ध्वनि आगे को जाएगी तो ओसिलस क्या करता है, उसके आयाम को बढ़ा देता है। उसकी जो आयाम को बढ़ाने की वजह से उस कंपन का जो है तीव्रता बढ़ा देता है। जब तीव्रता बढ़ा देता है, वो बढ़ता कैसे है, इसके अंदर तीन हड्डियां पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं MIS, यानी मिस करके तीन हड्डियां होती हैं जिसका नाम है मिलियस, इनकस और स्टेप्स। इसी में जो है आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है स्टेप्स। ये तीनों हड्डियां मिलके आपके जो कान के पर्दे की जो ध्वनि की कंपन है वो आपको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको ये चीजें बहुत मात्रा में जो है कंपन करने लगता है। अब जब ये कंपन ज्यादा तेज होने लगता है तो आगे जब फॉरवर्ड होता है तो वहां पे मिलता है आपका चौचलिया मिलता है, ठीक है। सोकलिया मिलता है जो तरल का एक तरह से पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसमें तरल पदार्थ क्या करता है, सिग्नल पैदा करने लगता है। वो जो तरल पदार्थ होता है उसमें सिग्नल पैदा करने लगता है, और वो सिग्नल कहाँ पे भेज देता है, कॉर्पोरा पेंडिकल यानी ब्रेन के पास भेज देता है, और ब्रेन तुरंत उसको क्या करता है, जान जाता है कि ये जो है इस तरह की ध्वनि है। तो आप समझ सकते हैं कि कैनाल के माध्यम से एयर ड्रम में जाता है जो कंपन करता है, कंपन के पास जाता है, ओविसलस के पास जाता है जो आयाम जो है बढ़ा देता है। आयाम जो बढ़ाते हैं वो तीन हड्डियां मिलकर बढ़ाती हैं, जैसे MIS यानी मेलियस, इनकस और स्टेप्स नाम की तीन हड्डियां होती हैं जो इसको बढ़ा देती हैं। उसके बाद आयाम जब आगे बढ़ता है तो ये कॉकलेस करके एक आपका तरल पदार्थ होता है जो कि आपके एक सिग्नल पैदा करता है। सिग्नल आपका जो है कार्पोरा पेंडिकल यानी आपके माइंड तक जाता है, और वो आपको ध्वनि ऑटोमेटिक सुनाई देती है, ठीक है। तो ये तो एक कान के जो है इस तरह के कान के प्रकार होते हैं, और आपका स्किन का ये चीजें आपने जाना, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीभ क्या होता है, नोज क्या होता है, और आई के किस तरह से कार्य होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, इनकी बनावट के बारे में जानेंगे, और क्या क्या इसके कार्य होते हैं, आपकी बॉडी में इसका क्या महत्व होता है, ठीक है। तो आप अगर हमारी वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यार सपोर्ट करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा जो है इस चैनल को आगे ग्रोथ करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।